हेलो फ्रेंड, आज अपना रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम सेकंड करेंगे जो आपको पेज नंबर 184 पे दिया गया है। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 हमने करा दिया है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 3 पार्टनर है। पहले कौन सा है? राम, श्याम और घनश्याम। और घनश्याम का भी रिटायरमेंट हो रहा है 1 अप्रैल 2019 को। क्या हो रहा है? घनश्याम रिटायर हो रहा है। तो अपना जो ओल्ड रेशो क्या रहेगा? 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो अपना जो ओल्ड रेशो क्या रहेगा? 3/6, 2/6, 1/6। आई होप आपको समझ गया रहेगा। ये ओल्ड रेशो अपना क्या रहेगा? 3 कितना आ जाएगा? 6, 2/6, 1 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अभी घनश्याम रिटायर हो रहा है तो घनश्याम का क्या करेंगे हम? कैंसिल कर देंगे। क्लियर है? तो अपना न्यू रेशो क्या रहेगा? अपना जो राम और श्याम का जो न्यू रेशो क्या रहेगा? 3:2 रहेगा। क्लियर है? तो 3:2 मतलब 3 क्या आ जाएगा? 5, 2/5 आ जाएगा। पर ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे एडजस्टमेंट नंबर 4, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट कितना बोल रहे हैं? 90,000। मतलब गुडविल का वैल्यू कितना दिया है? 90,000। ये गुडविल किसका है? फर्म का। एंड द ओल्ड पार्टनर डिसाइड टू गुडविल शुड बी रिटर्न बैक। रिटर्न बैक मतलब गुडविल को क्या करना है? कैंसिल करना है। गुडविल को कैंसिल करेंगे तो हमें याद कौन सा रखना है? गेन रेशो से करना है। तो गेन रेशो या तो बेनिफिट रेशो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशो माइनस क्या रहेगा? ओल्ड रेशो रहेगा। अगर सेक्रीफाइस रेशो एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या था? सेक्रीफाइस रेशो। तो वहां पर क्या था? ओल्ड रेशो माइनस क्या था? न्यू रेशो। तो हमें सेक्रीफाइस रेशो मिलता है। अपन गेन रेशो कैसे मिलेगा? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो देखो इसका अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या रहेगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुडविल किसका दिया है? फर्म का। फर्म में अभी तक कौन है? राम, श्याम और घनश्याम तीनों पार्टनर है। तो एंट्री क्या रहेगा? गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर गुडविल अकाउंट क्या लिखूँ मैं? डेबिट लिखूँ। कितने से डेबिट होगा? 90,000 से। 2 यहाँ पर तीनों पार्टनर के क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। तीनों पार्टनर अपने पास कौन है? पहला है राम, तो यहाँ पर आ जाएगा राम कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर राम कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद क्या है? श्याम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? श्याम कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है? और उसके बाद क्या दिया है? घनश्याम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? घनश्याम कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है? घनश्याम कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। उसको कौन से रेशो में देना है हमें? 3:2:1। तो आपको ब्रैकेट में यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3/6 मल्टीप्लाई बाय कितना करूँ? 90 करूँ तो मुझे आंसर कितना आ जाएगा? 45,000 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है? 2:6 मल्टीप्लाई बाय 90,000 करूँ तो मुझे आंसर कितना मिल जाएगा? मेरे हिसाब से मुझे आंसर मिलना चाहिए 30,000 मिलना चाहिए। क्लियर है? और सेम यहाँ पर अगर रेशो कितना दिया है? 1/6 मल्टीप्लाई बाय 90,000 करूँ तो मुझे आंसर कितना मिल जाएगा? 50,000 मिल जाएगा। क्लियर है? तो राम कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे आप? बाय गुडविल करके। राम का कितना है? 45, श्याम का कितना है? 30 और घनश्याम जो रिटायरमेंट हो रहा है उसका कितना है? 15,000। घनश्याम का भी रिटायरमेंट हो रहा है 1 अप्रैल 2019। तो बैलेंस शीट एज ऑन क्या रहेगा? 1 अप्रैल 2019 मस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अभी गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है, मतलब गुडविल कहाँ है? डेबिट में। तो कहाँ लिखना पड़ेगा? गुडविल को क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो गुडविल कहाँ है? डेबिट में। तो उसे क्या लिखना पड़ेगा? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 गुडविल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है? मतलब गुडविल क्या हो गया? कैंसिल। कितने से होगा? 90। और यहाँ पर क्या रहेगा? मतलब गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है तो मैंने बताया था जर्नल एंट्री में कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 क्या हो जाएगा? गुडविल। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है? घनश्याम रिटायर हो गया तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है? राम और श्याम। तो यहाँ पर आ जाएगा राम कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा राम कैपिटल अकाउंट और क्या आ जाएगा? घनश्याम कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो यह सॉरी राम और श्याम कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है? राम कंटिन्यूइंग पार्टनर राम और श्याम है, तो राम और श्याम ये दोनों क्या है? अपने कंटिन्यूइंग पार्टनर है, मतलब ये दोनों बिजनेस को क्या करेंगे? रन करेंगे। पर यहाँ पर कौन सा अमाउंट लेना है हमें? गेन रेशो या तो बेनिफिट रेशो। उसका फॉर्मूला क्या था? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो पहले एक काम करते, राम का करते। देखो अगर राम का मैं करूँगा न्यू रेशो, तो अगर देखोगे तो राम का अगर न्यू रेशो कितना था? मैंने बताया था राम और श्याम है। घनश्याम उसका ओल्ड रेशो तो पता है 3:6। अभी घनश्याम चला गया, मतलब घनश्याम का चला गया तो 3:2 बचा। तो 3:2 बचेगा तो 3 कितना आ जाएगा? 5 और 2/5। तो राम का अगर न्यू रेशो की बात करें तो 3/5 और ओल्ड रेशो क्या था? 3/6 था। तो इसके अपॉन में कितना आ जाएगा? 6, इसके अपॉन में 5। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? बेस क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 3 कितना हो जाता है? 18 माइनस 5 3 कितना हो जाएगा? 15 अपॉन कितना चला जाएगा यहाँ पर? 5 6 30, तो ये 30 आ जाएगा। 6 5 30 और 5 6 30 अगर करेंगे तो ये देखो कितना आया? 3 अपॉन कितना आंसर आया? 30 अपना आंसर आया। सेम ऐसे यहाँ पर राम का हो गया। अभी किसका करना है? श्याम का करना है।
श्याम का अगर देखोगे तो न्यू रेशो कितना आया था 2/5 और उसका ओल्ड रेशो कितना दिया था यहाँ पर 2:6। तो यहाँ पर कितना लिखूँ 2:6 लिखूँ। तो इसको भी सेम किससे 6 से इसके 5 से, क्यों बेस क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा हमें। अगर बेस तुम सेम करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 2 कितना हो जाएगा 12 चला जाएगा और 5 2 10 और ये देखोगे कितना आ गया 30। तो अपना जो बचेगा 2:30। तो इट मीन्स अपना अगर गेन रेशो कितना आया यहाँ पर, देयरफॉर अपना जो गेन रेशो है कितना आया, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ देयरफॉर अपना गेन रेशो कितना आया 3:2, मतलब 3 कितना चला 5 और 2/5। तुम बोलोगे सर ये तो सेम ही आया ना अपना न्यू रेशो। हाँ मुझे भी पता है सेम ही आएगा, पर करना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं करोगे तो आपको 1 मार्क नहीं मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन में आता है एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए तो आपको टोटल 12 में से कितना मिल जाएगा 11 मार्क्स ही मिलेगा। तुम बोलोगे 1 मार्क कहाँ गया, तो इससे क्या होगा 1 मार्क आपका कट जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपना टोटल कितना अमाउंट दिया गया है यहाँ पर मैं दूसरी, तो यहाँ पर देखोगे तो टोटल 90,000 और रेशो क्या दिया है 3/5 और 2/5। तो यहाँ पर 3/5 लिखूँ, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 90। अगर करेंगे तो आपको पता है 5 1 5 कितना हो जाएगा 4 बचेगा, 5 9 45, 19 3 कितना होता है मेरे हिसाब से होगा 54 होगा, 19 3 54 हो जाएगा। और ये करेंगे 2/5 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 90,000। तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 36,000 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये 36 आया, ये 54 आया। तो अगर देखोगे तो ये गुडविल क्या हो चला गया कैंसिल, मतलब ये गुडविल क्या हो गया कैंसिल। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हम डेबिट साइड में राम और श्याम में कितना लिखेंगे 54 36, वहाँ पर नाम क्या देंगे 2 गुडविल और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम रिटर्न ऑफ गुडविल को क्या कर रहे हैं रिटर्न बैक लिखो। और जो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड वहाँ पर भी क्या आएगा बाय गुडविल ही आएगा, अपन तीनों में आएगा राम श्याम और घनश्याम में 45 30 और 15। इस हिसाब से क्या करेंगे हम पूरा सम करेंगे। मैं तो चाहता हूँ आप भी इसको लिख के रखिए, जब हम सम करेंगे तो डेफिनेटली आपको 110% समझ में आ जाएगा। तो चलो हम बुक में जाके सम सॉल्व करते हैं। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे थे, बैलेंस शीट ऑफ राम श्याम एंड घनश्याम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो क्या दिया है 3:2:1, मतलब 3 कितना हो जाएगा 6 2/6 रिस्पेक्टिवली एंड देयर पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2019 एज फॉलो हमें दिया गया है। आप अगर एंड में देखोगे तो क्या बोलेंगे प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। हमें न्यू फॉर्म मतलब जिस दिन वो रिटायर कभी हो रहा है, घनश्याम रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2019, तो हम क्या लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 लिखेंगे। कैपिटल कहाँ आएगा पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा। क्लियर है, वहाँ पर क्या लिखते हैं हम बाय बैलेंस क्या लिखते हैं हम ब्रॉड डाउन लिखते हैं। क्लियर है, सेम एज अ क्रेडिटर बिल्स पेपर और लोन कहाँ जाएगा अपना लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, बैंक कहाँ जाएगा असेट्स में। अगर बैंक के रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया इसके लिए बैंक को डायरेक्टली मैं एसेट्स में बिल्डिंग ये सारा का सारा कहाँ चला जाएगा असेट साइड पर चला जाएगा। आगे घनश्याम रिटायर मैंने बताया था बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएशन कितना हो रहा है 5% एंड 10%, तो बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट को मैं क्या कर दूँ स्टार कर दूँ। स्टार किया मतलब क्या करना है 3 लाइन छोड़ना है। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या बोल रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट ऑन 5% ऑन डेटर, मतलब डेटर को भी मैं क्या कर दूँ स्टार कर दूँ। एक्चुअली मैंने थर्ड वाला पहले लिख दिया था सेकंड वाला बाद में। क्लियर है, तो उसके बाद में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब डेटर को भी क्या कर दो आप स्टार कर दो। तो अभी आगे क्या बोल रहे प्रोविजन फॉर 3000 मेड फॉर अ रिस्पेक्टिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी तो मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग सैलरी अपने लिए कहाँ होता है पहला एक्सपेंस और सैलरी कहाँ आता है लाइबिलिटी साइड पे। क्लियर है, जैसा अगर क्वेश्चन नंबर 1 में आगे देखा था आपने प्रोविजन फॉर 2000 मेड फॉर अ क्लेम ऑफ कंपनी, सेम एज यहाँ पर यही आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो प्रोविजन मतलब सैलरी पे करना बाकी है, तो प्रोविजन मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, तो सैलरी अपने लिए क्या होता है एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग है तो कहाँ जाएगा लाइबिलिटी में। मतलब एक्सपेंस साइड पे क्या लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000 और लाइबिलिटी साइड पे भी क्या लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000। क्लियर है, ये लिखना पड़ेगा। अभी गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू डेट कितना बोल रहे हैं 90,000 है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बुक में अच्छे से करा दिया है बोर्ड पे। अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर ट्रांसफ़र क्या करना है लोन अकाउंट में, सेम एज अ क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जो टैली करेंगे वहाँ पर इसका लोन अकाउंट में आ जाएगा। अभी आप देखोगे तो देखो ये जो कैपिटल था कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। सेम एज अ क्रेडिटर बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड पे जाएगा तो मैंने कहाँ लिख दिया लाइबिलिटी, और कुछ लाइन यहाँ पर क्या कर दिया मैंने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप इसके लिए क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आएगा और लोन अकाउंट आएगा।
सेम एज अ बैंक को स्टार नहीं तो आउटर में डेटर को स्टार है, तो इनर में बिल्डिंग को स्टार है, तो इनर में 3 लाइन और इन्वेस्टमेंट को भी स्टार है, तो मैं कहाँ लिख दिया इनर में करके 3 लाइन मैंने क्या कर दिया छोड़ दिया। आगे देखो कि अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएशन बाय 5% एंड 10%। मतलब बिल्डिंग कितने से हो रहा है 5%, इन्वेस्टमेंट कितने से हो रहा है 10%। तो बिल्डिंग को अप्रिशिएशन करना है तो यहाँ पर बिल्डिंग में मैं क्या लिखूँ ऐड अप्रिशिएशन। क्लियर है, बिल्डिंग में मैं क्या आ जाएगा यहाँ पर ऐड अप्रिशिएशन, ऐड अप्रिशिएशन @ कितना लिखूँ 5%। क्लियर है, इसका 5% मतलब 60,000 का कितना निकालना है 5%, 5 अपॉन कितना आ गया 100। अगर मुझे सिंपल अगर 10% 6,000 होता है तो 5% कितना होगा 3,000। तो 3,000 मैं क्या कर दूँ यहाँ पर ऐड कर दूँ तो कितना आ जाएगा 63,000 आ जाएगा। क्लियर है, सेम एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का कितना बोल रहे हैं 10%। तो अगर इन्वेस्टमेंट का देखोगे बिल्डिंग 5%, इन्वेस्टमेंट 10%, तो यहाँ पर ऐड अप्रिशिएशन, अप्रिशिएशन कितना है @ 10%। क्लियर है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो 1,50,000 का कितना निकालना है 10% निकालना है, तो 10 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 0 0 कैंसिल तो कितना आ गया 15,000 आ गया। 150 प्लस कितना आ जाएगा 165,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ऐड करना है तो ऐड होगा। प्रॉफिट कितना हुआ 3,000 प्रॉफिट हुआ, 15,000 तो प्रॉफिट हुआ, तो कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ बाय बिल्डिंग लिखूँ। क्लियर है, बिल्डिंग का कितना हुआ मुझे प्रॉफिट पहले 3,000, बिल्डिंग अकाउंट लिखो तो भी चलेगा। और बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। क्लियर, इन्वेस्टमेंट का कितना हुआ 15,000 हुआ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ 15,000 लिख दूँ। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट 5% ऑन डेटर। मतलब डेटर में से 5% क्या करना है हमें लेस करना है। तो यहाँ पर डेटर में मैं क्या लिखूँ लेस, सॉरी रेड पेन से मैं लिखता हूँ, रेड आपको एग्जाम में कोई एक ही पेन से लिखना है, लेस RDD प्रोवी। देखो यहाँ पर बोला ही है प्रोविजन फॉर, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब ये RDD हुआ कितना है 5%। आप चाहो तो प्रोविजन पे भी लिख सकते हो @ 5%। क्लियर है, यहाँ पर देखो 90,000 का कितना निकालना है 5%, 5 अपॉन 100 करेंगे तो आपको कितना आंसर देखो 9 5 45 और 2 0 आ गया, तो कितना है 4,500। ये क्या करना है लेस करना है। प्रोविजन मतलब RDD क्या होता है लेस होता है, तो 85,500 हमें आंसर मिलेगा। ये क्या हुआ लॉस हुआ, तो लॉस कहाँ आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। यहाँ पर आप लिखो 2RDD में लिख दो कितना लेस किया मैंने 4,500, यहाँ पर क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है, आगे क्या बोल रहे प्रोविजन फॉर मेड 3,000 मेड फॉर रिस्पेक्टिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी अपने लिए क्या हुआ एक्सपेंस हुआ, तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर एक्सपेंस साइड में आ जाएगा। एक्सपेंस साइड में क्या लिखूँ मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर, आउटस्टैंडिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर मैं सैलरी लिखूँ कितना है यहाँ पर 3,000। और ये क्या हुआ आउटस्टैंडिंग है तो और लाइबिलिटी हुआ, तो लाइबिलिटी साइड पे क्या लिखो आप आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर फाइनल अकाउंट में और अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में काफ़ी अच्छे से आया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है यहाँ पर 3,000 दिया गया है। क्योंकि पैसा पे किया नहीं है तो अपने लिए क्या हुआ लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग मीन्स हमें पैसा पे किया नहीं है। अभी जैसा मैंने बताया था गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू कितना था 90,000 एट डिसाइड टू शुड बी रिटर्न बैक। मतलब इसका अगर जर्नल एंट्री देखेंगे तो क्या आया था गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या आया था, ये जो तीनों पार्टनर के नाम राम श्याम और घनश्याम, तो उसको रिटर्न ऑफ करना मतलब गुडविल डेबिट में, तो कहाँ चला गया क्रेडिट में। तो मतलब ये गुडविल क्या हो गया अपना कैंसिल हो गया। क्लियर है, अगर देखोगे तो राम श्याम और घनश्याम कैपिटल अकाउंट कहाँ है क्रेडिट में, तो उसकी कहाँ लिखेंगे हम पार्ट कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय गुडविल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, इसका कितना आया था 45,000 आ गया था, इसका कितना आया था 30 और 15। क्लियर है, यहाँ पर मैं लिखूँ 30,000 और यहाँ पर कितना लिखूँ मैं 15,000 मैं लिख दूँ। क्लियर है, अगर देखोगे तो ये रिटर्न करना है तो यहाँ पर किसका ये रिटर्न ऑफ करना है, तो रिमेनिंग पार्टनर को था राम और श्याम। घनश्याम तो क्या हो रहा था रिटायर हो रहा था। क्लियर है, यहाँ पर दिया ही गया कितना 45 और 36, मतलब ये दोनों का आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड पे मैं लिखूँ यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या लिखूँ मैं गुडविल अकाउंट और यहाँ पर क्या आ जाएगा रिटर्न ऑफ। क्लियर है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आपको चाहिए तो लिख देना रिटर्न ऑफ। क्लियर, हम क्या कर रहे हैं रिटर्न ऑफ कर रहे 54,000 और इसका कितना है
36,000 है। क्लियर, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया। आई होप आप समझ गए रहे कि मैंने क्या कैसे किया। वेरी लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे थे, द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर ट्रांसफर कहाँ करना था, लोन अकाउंट में करना था, तो उसका जो टैली करेंगे तब आ जाएगा। उसके पहले वेरी फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का टैली करना पड़ेगा। तो देखो कौन सा साइड आपको ज़्यादा लग रहा है, मेरे को तो ये 15 + 3 कितना होगा 18, तो यहाँ पर भी कितना लिखूँगा मैं 18,000 लिखूँगा। अभी ये 4,300 प्लस 4,500 + 3,000 करेंगे तो अपना आंसर कितना आता है अपना 7,500 माइनस 18,000 करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 10,500 अपना आंसर आ जाएगा। इसको नाम क्या देना है, आप क्या लिखोगे, 2 क्या आ जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा। 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा। क्लियर है, 2 यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, और ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ तो ब्रैकेट में क्या लिखूँ मैं, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। क्लियर है, प्रॉफिट ऑन क्या लिखूँ मैं, इसका क्या कर रहे थे रीवैल्यूएशन आप लिखो, है तो प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करो तो भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर है, अगर ये प्रॉफिट हुआ तो कौन से पार्टनर में जाएगा, तीनों पार्टनर राम, श्याम और घनश्याम। तो यहाँ पर मैं लिखूँ यहाँ पर राम कैपिटल अकाउंट, राम कैपिटल अकाउंट, तो उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर श्याम कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, श्याम कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर घनश्याम कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, घनश्याम कैपिटल अकाउंट। उसका अगर देखोगे तो स्टार्टिंग में ही अगर रेशो में कितना दिया था 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। तो यहाँ पर मैं लिखूँ 3/6, 2/6 और कितना आ जाएगा 1/6 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, मल्टीप्लाई बाय 10,500 मल्टीप्लाई बाय 10,500 मल्टीप्लाई बाय 10,500 अगर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 5,250 अपना आंसर आएगा। इसका 3,500 अपना आंसर आ जाएगा। इसका 1,750 हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, ये कहाँ आया डेबिट में, तो कहाँ जाएगा क्रेडिट में। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है, ये कितना आया था इसका 5,250, इसका कितना आंसर आया था 3,500, इसका कितना आया था 1,750 अपना आंसर आया था। क्लियर है, अभी देखोगे तो इसका कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है, यही साइड। और इस याद रखना श्याम रिटायर हो रहा है तो इसमें किस में आएगा, लोन अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर है, अगर इसका टैली करूँगा मैं तो ये 1,20,000 प्लस अगर करेंगे तो 1,70,250 अपना आंसर आएगा। कितना आएगा 1,70,250। इसका करेंगे तो 1,23,500 आ जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो 76,750 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सेम ये टोटल बोथ साइड आ जाएगा। क्लियर है, 1,70,250, ये कितना आया था 1,23,500 आया था, और यहाँ पर कितना आया था 76,750 आया था। अभी घनश्याम रिटायर हो रहा है, सॉरी यहाँ पर मैंने घनश्याम क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो घनश्याम का जो रहेगा वो क्या आ जाएगा, लोन अकाउंट में आ जाएगा पूरा अमाउंट 76,750। अगर बुक में देखोगे तो भी अपना राइट है 76,750। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 2 घनश्याम कैपिटल अकाउंट। क्लियर, सॉरी घनश्याम लोन अकाउंट। क्लियर है, घनश्याम लोन अकाउंट। क्लियर है, घनश्याम क्या आ जाएगा लोन अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, लोन अकाउंट अपना आ जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पर जो इसका जो रहेगा आपको क्या करना है, ये अमाउंट क्या करना है माइनस करना है। अगर इससे करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1,16,250 अपना आंसर आएगा, और इसका करोगे तो आपको आ जाएगा अपना 87,500 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 87,500 आपको आंसर आ जाएगा। इसको क्या लिखना है 2 कहाँ जाएगा, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये क्या रहेगा 2 बैलेंस कैरी डाउन अपना आंसर रहेगा। क्या आएगा बैलेंस कैरी डाउन, इसको ब्रॉट डाउन था तो ये क्या रहेगा कैरी डाउन। यहाँ पर घनश्याम लोन अकाउंट और रिटायर घनश्याम हो रहा है, बोला ही है ना घनश्याम रिटायर, तो यहाँ पर घनश्याम आएगा, गलती से यहाँ पर शाम पे मैंने कर दिया था। और यहाँ पर देखो ये कहाँ आएगा लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा, तो लाइबिलिटी साइड पे मैं यहाँ पर क्या लिखूँ पहले कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। पहले किसका कैपिटल आएगा राम, और उसके बाद किसका आएगा श्याम। राम का कितना आया था 1,16,250, घनश्याम का कितना आया था 87,500, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको आ जाएगा 2,03,750 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 2,03,000, और यहाँ पर आप जाएगा घनश्याम
लोन अकाउंट क्लियर है। घनश्याम लोन अकाउंट अपना आ जाएगा। घनश्याम लोन का कितना आया था 76,750। अगर ये अमाउंट जो यहाँ पर आया था वही अमाउंट मैंने क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया। आप टैली करोगे तो देखो इस सब का दोनों साइड का अगर तुम्हें क्या करना है टैली करना है, अगर करोगे तो इसका आ जाएगा 3,67,500। यहाँ पर भी आ जाएगा 3,67,500। अगर बुक में देखोगे तो अपना बैलेंस शीट का टैली भी राइट है 3,67,500। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट भी लाइस है। लॉन का अमाउंट देखो 76, मतलब इट मीन्स अपना सब 110% राइट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।